नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त किड किंग। आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। वैसे तो मैं मोटिवेशनल स्टोरी बनाता हूँ। आज मैं आया हूँ, कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस, मेरा टॉपिक तो यही है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें भी अलग अलग टॉपिक है। रिया चक्रवर्ती, मुंबई पुलिस, पॉलिटिशियन, ड्रग्स वगैरह वगैरह। मैं इनमें से कोई भी टॉपिक नहीं चुनने वाला। मेरा टॉपिक है मीडिया। इसमें जो मीडिया ने रोल किया है, कुछ जगहों पे मीडिया, कुछ जगहों में नहीं, कुछ चैनल्स जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कुछ चैनल्स जिन्होंने ये काम किया कि अपनी टीआरपी के लिए उस खबर को दबा दिया। अब टीआरपी की चमक में मीडिया इतनी अंधी हो गई है, या कुछ चैनल्स इतने अंधे हो गए हैं कि आम जनता को सोशल मीडिया पर उतरना पड़ा। आई एम सुशांत, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब उनके घर परिवार की आस मीडिया से टूट गई, जी न्यूज़ जैसे एक चैनल ने इस मुहिम को जारी किया, दिखाने के लिए कि पब्लिक उनके साथ आज भी है, कल भी थी और कल भी रहेगी। और हमें इस चीज़ को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है। मैं भी सपोर्ट करूँगा। मैं भी आज का ये वीडियो #IamSushant करके ही डालूँगा। और मैं आप लोगों के सामने इसीलिए आया हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रेंड को फॉलो करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़ाएं या बड़ा करें, आई डोंट नो। और कुछ छोटी सी मदद मेरी भी कर दें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वैसे तो ये बोलना नहीं चाहिए था इस टॉपिक पर क्या करें, छोटा सा यूट्यूबर हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। अगर आपका मन हो तो कर दीजिएगा, नहीं हो तो मत कीजिएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू। अगर कोई भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा। वो कहते हैं ना, कीचड़ पे अगर आप पत्थर मारोगे तो कीचड़ आप ही के ऊपर गिरेगा। जो आपके साथ बुरा करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप भी उनके साथ बुरा करो। इस शीर्षक पे आज मैं आपके लिए एक कहानी पेश करना चाहती हूँ। ये कहानी फ्रांस में रहने वाली हेनरी और रोज़ी की है, जो रिलेशनशिप में थे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हेनरी और रोज़ी का ब्रेकअप हो गया था। रोज़ी रोते रोते अपने भैया जेम्स के पास जाती है और सारी बातें बता देती है। जेम्स को अपनी बहन की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और 2 दिन बाद जेम्स हेनरी के घर जाता है और उसे किडनैप करके एक जंगल में ले जाता है। हेनरी को जंगल में ले जाके जेम्स हेनरी को शूट करने की कोशिश करता है और हेनरी अपने बचाव में थोड़ा बहुत छटपटाता है, जिसके वजह से गोली हेनरी के कान के पास से निकलती है और हेनरी बेहोश हो जाता है। जेम्स को लगता है कि हेनरी को गोली लग चुका है और वो मर चुका है, इसीलिए जेम्स अपने आप को भी गोली मार देता है। जब उसकी बहन रोज़ी को ये पता चलता है कि उसका भाई मर चुका है, तब रोज़ी अपने आप को भी गोली मार देती है। अब जेम्स और रोज़ी तो मर चुके हैं, पर हेनरी नहीं। हेनरी ये जान के बहुत खुश होता है कि वो बच चुका है। अब वो अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करता है। 2 साल बाद हेनरी सूजी नाम की लड़की से शादी करता है और 5 साल बाद उसका एक लड़का होता है काइसुके नाम का। हेनरी अब अपनी हैप्पी लाइफ जीना शुरू कर देता है और जेम्स और रोज़ी के चैप्टर को क्लोज कर चुका रहता है। उसे अब जेम्स और रोज़ी के बारे में कुछ याद नहीं है। जब हेनरी का बेटा बड़ा हो चुका रहता है, तब उसे स्कूल प्रोजेक्ट में अपने हाथों से कुछ फर्नीचर बनाने को मिलता है।
वो अपने पापा के पास जाता है और कहता है कि पापा, आपको मुझे इस प्रोजेक्ट में हेल्प करनी होगी। हेनरी ये सुनकर बहुत खुश होता है और जंगल में जाता है लकड़ियाँ काटने को फर्नीचर के लिए। हेनरी जब जंगल में पहुंच जाता है तब वो सारे पेड़ चेक करना शुरू करता है। हेनरी को एक ऐसा पेड़ पसंद आया जो बहुत साल पुराना था और वो वही पेड़ था जिसमें वो गोली स्टक हुई थी। हेनरी उस पेड़ को काटना शुरू कर देता है। हेनरी जब पेड़ में कुल्हाड़ी मारना शुरू करता है तब वो कुल्हाड़ी एक ऐसी जगह पड़ती है जहाँ उस गोली का कनेक्शन रहता है और गोली डबल स्पीड में वापस आती है और हेनरी को लग जाती है। हेनरी वहीं ख़त्म हो जाता है। तो आप ही सोचिए, अगर उस दिन हेनरी को लग जाती तो आज उसकी वाइफ सूजी और उसके बेटे को इतनी सारी मुसीबत झेलनी नहीं पड़ती। रोज़ी के साथ गलत करने की वजह से आज हेनरी नहीं बचा और अगर जेम्स और रोज़ी पेशेंस रखते तो शायद आज जेम्स, रोज़ी और हेनरी बचे हुए रहते। मिसअंडरस्टैंडिंग शुड क्लियर ऑन टाइम, अदरवाइज इट विल टेक ए सीरियस रिएक्शन। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, कोई भी डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, नहीं तो कल आप जेम्स की जगह होगे। थैंक यू।